हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए केमिस्ट्री एनसीईआरटी का पार्ट 3 है। क्या बजी? पार्ट 3 है। ध्यान दें आप। पार्ट 3 का लेक्चर नंबर क्या है? 4 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 3 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 3 में आपने पढ़ा है क्या? मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के विषय में पढ़ा है। ठीक है। और मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में आपने क्या क्या, देखिए मुख्य बातें जो आपको याद रखने वाली हैं वो है विकर्ण संबंध याद रखिए आप, और याद रखें सेतु तत्वों के बारे में। ठीक है। और क्या याद रखेंगे आप? हाँ, प्रारूपी तत्वों के बारे में। उसमें सबसे मुख्य वही है आपका विकर्ण संबंध वगैरह, यही सब जानने वाली बातें हैं। और उसके पहले जो आपने पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें आप समस्थानिकों का स्थान वगैरह के विषय में जानते रहो, जो कमियां हैं उसकी, समस्थानिकों का स्थान, संभाजिकों का स्थान, असंगत युग्म वगैरह, ये सब जानते रहिए। इसके बाद अभी आपको पढ़ाया जाएगा क्या? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, या दीर्घाकार कहते हैं, या प्रावर्धित। ध्यान दें आप। अभी आप क्या पढ़ेंगे? मेंडलीव की, हेडिंग करें आप लोग, मेंडलीव की, मेंडलीव नहीं है, सीधा बोलिए आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी। नहीं, ये मेंडलीव ने नहीं दिया था, ये कई वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक या दीर्घाकार, आधुनिक या दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी, आधुनिक या दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी। रीडिंग क्या करेंगे आप? आवर्त सारणी। अच्छा देखो ध्यान से, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? मॉडर्न, मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न और एक्सटेंडेड ना, लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल। एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल फटाफट लिखना। इसमें क्या लिखेंगे? लिखो रैंग, रैंग वर्नर बोरबरी, बोरबरी अलग अलग वैज्ञानिक, रैंग वर्नर बोरबरी आदि वैज्ञानिकों ने, आदि वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक कहेंगे, मिलकर, मिलकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, यह भी परमाणु क्रमांक पर ही आधारित है, जानते रहो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक आवर्त सारणी का विकास किया, एक आवर्त सारणी का विकास किया जिसमें, जिसमें 7 आवर्त तथा 18 समूह हैं, जिसमें 7 आवर्त तथा 18 समूह हैं। अब देखिए इसी को छापना है। इसमें देखिए कुल 18 समूह हैं। सात आवर्त तथा 18 समूह।
एक दो और छोटा कर दो। आप भी बनाइए फटाफट। क्या है? ह लीना की रब से फरियाद। इसके बाद क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बाद ध्यान दें आप। क्या? नहीं नहीं, क्यों बंद करवाए? तुम लोग छापो क्यों? आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। ध्यान दीजिए आप। इसके बाद बैगन देखो ध्यान से। ये पहला समूह है ना, पहला समूह। आप ऐसे लिख लो, पहले 18 समूह है। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना, 13 14 15 16 17 और एक और बनेगा, हीलियम लिख दें यहाँ पे 18। कुल 18 समूह है। ठीक है। अब पहले समूह को कैसे लिखेंगे, ध्यान दें। पहले समूह को क्या लिखेंगे? पहले समूह में हलीना, आपको याद होना चाहिए ना, हलीना की रब से फरियाद, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरे समूह में क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जो भी कहें आप। ठीक है। इसके बाद यहाँ से याद करो 13वें समूह को। अभी मैं इसको याद करना बताऊंगा। ठीक है। ये क्या है आपका? इसमें लिखेंगे आप बैगन आलू ना, गाजर इन थैला। ये क्या है? हाँ शीशी, हाँ जैसन, हाँ पौब, जो भी कहें आप। शीशी जैसन पौब इसका ट्रिक है। इसका क्या होगा? बैगन आलू गाजर इन थैला। इसका क्या होगा?
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, सब बिंदास। इसका एक और मतलब बोलते हैं कि निखिल पास और सब बिंदास, ऐसा भी कह सकते हैं आप, लेकिन यही रखो। हाँ ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिंदास। इसका क्या है? ओस से टीपो, ओस से टीपो। इसका क्या होगा? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, उसको याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। इसका क्या होगा? अगले वाले का ट्रिक। इसको तो आप लिख लेते हैं ना, हीलियम, नियान, आर्गन। बता रहा हूँ क्या होता है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ठीक है, इसको लिखो, बता रहा हूँ इसका ट्रिक में। हाँ, क्रिप्टॉन है। इसको आप ऐसा बोलते हैं ना कि हीना, नीना और करीना। ठीक है, जेरोक्स रानी। ठीक है, ऐसा, हाँ, ऐसा ट्रिक होता है इसका। हीना, नीना और करीना, जेरोक्स रानी। अभी देखो, ये आपका जो है, इसका एक और नाम होता है, पता है? इसको फर्स्ट ए भी कहा जाता है। पुराने स्टाइल में फर्स्ट ए, लेकिन मॉडर्न में जो है फर्स्ट ए, फर्स्ट कहो ना, फर्स्ट ए, सेकेंड ए। अभी तक आपने पुराना ही पढ़ा है ना। इसको थर्ड बी बोलते हैं, थर्ड बी। इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवेंथ बी, और इन तीनों को एट्थ कहा जाता है। और ये क्या है? फर्स्ट ए, नहीं रुको, ये फर्स्ट बी हुआ। सेकेंड बी, ये क्या होता है? थर्ड ए, पुराना है। फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। ये पुराना वाला है, लेकिन आप मॉडर्न रखो। 1 2 3 4 ऐसे 18 तक याद रखो, आज होने को वाला। ये पुराना वाला है कि फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ये थर्ड बी है, फोर्थ बी है। ठीक है, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और इन तीनों को आठ ही कहा जाता है। आठ, आपको याद होगा, आठवें समूह में 3 समूह होते हैं। आठवां जो होता है उसमें 3 ग्रुप होते हैं, 3 सीरीज पर 3 समूह कह सकते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, और वो जीरो है। इन दिनों बताओ, इनको क्या कहा? इनको बोलते हैं यस ब्लॉक। फर्स्ट ए, सेकेंड ए को मिला के बोलते हैं यस ब्लॉक। ये यस ब्लॉक के तत्व हैं। और ये जो है क्या है? यहां से लेके, हाँ, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। यस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और यहां देखो ध्यान से, अभी थोड़ा समझ ले आप, सुनो ध्यान से। क्या है ये? आप रटो कि ये भाई आवर्त भी लिख सकते हैं ना, कि पहला आवर्त है। आवर्त का भी नामकरण कर सकते हैं। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ये कम से कम देखिए, ये समूह दोनों याद होने चाहिए। उधर वाले आप याद कर लें, उधर आप वाले याद कर लो, उधर वाला याद कर लें कि बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। 13वां समूह, कोई पूछे 13वें समूह तत्वों का नाम बताइए, तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका कोई पूछे, इसका लिखना बताइए आप, तो क्या बोलेंगे? सीसी, जैसन, पौबर। ये 14वें समूह के तत्वों का नाम है। इसके बाद क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिंदास। ये 15वां समूह है। 15वें समूह के तत्वों का नाम याद होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन, जैसे मतलब ऐसा हो कि जो ऑस्ट्रेलिया बोला तो उसका एएस होना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए कि किसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है, ओस से टीपो, ये तो एग्जाम एग्जैक्ट है। ओस से टीपो एग्जैक्ट है, उसको याद रखें आप।
और ये क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, उसका क्या होगा, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स रानी। ठीक है, वो उसका ट्रिक है। इसके बाद ध्यान दो, सुनो ध्यान से सुनो। जैसे आपसे कोई कहे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, सुन लो आप लोग कि जो पहला समूह है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते क्या होता है, इसका होगा 1s1, बाहरी कोष का। ये देखो, इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इसका करेंगे जानते क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, जानते क्या होगा, 1s2 2s1, 1s2 2s1। इसका करेंगे 3s1, इसका करेंगे 4s1, बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके अंदर वाला कर लीजिएगा, इसके बाहरी कोष का देखो, इसका 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1, इसका 7s1। तो बोलते हैं ns1। n का मतलब तीसरे आवर्त का हो, जैसे पहले आवर्त है तो 1s1 कह दो, दूसरा आवर्त है 2s1। इनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होता है। अब इनका भी क्या होगा बता रहा हूँ मैं, इसका ns2 होता है, उसका क्या होता है पता है, इनके बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जिससे अगर बोरान करें, जानते क्या होता है बोरान का, बोरान करेंगे आप लोग आएगा 2s2, बोरान का परमाणु क्रमांक क्या होता है 5 होता है, 2s2 2p3 आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 कर लीजिए। n का मतलब वही देखो कैसरा आवर्त है, बोरान दूसरे आवर्त का है तो 2s2 2p3, नीचे आएंगे 3s2 3p3, 4s2 4p3, ऐसा चलता रहेगा। ऐसे आप कर लेंगे बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंदर वाला नहीं, बाहरी वाला। इसका क्या होगा, इसका मैं लिख देना हूँ कि इसका होगा ns2 np, रुको पहले 3 कहाँ से आएगा यार, अरे बोरान का क्या होगा, परमाणु क्रमांक 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 आएगा, तो मिस्टेक हो गया, 1s2 2s2 2p1 आएगा, तो बाहरी कोष का 2s2 2p1 है, 2s2 2p1। तो वैसे ही अगर आप बोरान का करेंगे 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, इसका क्या होगा 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। ये इसके बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ns2 np1। इसके बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं क्या होगा, ns2 होगा np2। इसके जो, इससे देखो इस समूह के तत्वों के बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np2 होगा। जैसे कार्बन की बात कर लें तो कार्बन का क्या होगा 1s2 2s2 2p2 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का, 1s2 2s2 2p2 होगा, तो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np2 होगा। यानी मतलब तीसरा आप आवर्त ले लें, इसका ns2 np1, उसका ns2 np3, इसका ns2 np4, इसका क्या होता है, हाँ ns2 np5, इसका ns2 np6 होता है हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़ दें, ठीक है, तो उसका क्या होता है ns2 np6। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनका, ns2 np3, इसका होगा ns2 np4, इसका ns2 np5, इसका क्या होगा ns2 np6, हीलियम को छोड़कर। ठीक है, इसको लिखिए। अच्छा देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखो देखो ये एस ब्लॉक के हैं और वो पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक रखा गया जिसमें 10 तत्व हैं, बीच में रखा गया डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक की जो स्टार्टिंग हो रही है, रख ले, डी ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत चौथे आवर्त से हो रही है। कहाँ से हो रही है, चौथा आवर्त। अभी मैंने आपने प्रतीक याद कर लिया, अभी मैं इसको सभी का परमाणु क्रमांक याद रखना सिखाऊंगा कि सभी का परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें, सभी का परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अच्छा देखो ध्यान से, अभी मैं आ रहा हूँ, यह ब्लॉक भी नीचे आएगा, यह ब्लॉक आएगा, मैं तो भाई इसमें क्या होगा जब आप भरेंगे तो यह ब्लॉक भी नीचे आएगा। चलो मैं भर भी ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है, अगर आप इसका भरते स्ट्रॉन्सियम आएगा ना, इट्रियम, स्ट्रॉन्सियम के बाद आता है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम 3। इसकी बात करें, बेरियम के बाद लैंथेनम आता है, इसके बाद रेडियम के बाद एक्टीनियम। ठीक है, लैंथेनम के बाद, ये लैंथेनम का 57 परमाणु क्रमांक होता है, इसका 89 होता है,
इसके बाद आपको पता होना चाहिए, जब आपने किया था क्या, 58 से लेकर 71 तक, 58 सीरियम से ल्यूटेटियम 71 तक के नीचे है, जिनको आप बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी का तत्व। इनको आप क्या बोलते हैं, आ रहा है कि नहीं? हाँ चलो बता दे रहा हूँ। अगर आप देखो, अगर आप लेंथेनम की बात लिख लेंगे बाद में, मैंने बनवाया था आपको। अगर आप लेंथेनम के बाद लिखते हैं, ये क्या होगा, ये होगा लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड सीरीज, इसको 4F सीरीज भी कहते हैं। जो एक इसके बाद वही होगा ना, कहाँ से कहाँ तक, 58 से 71 ल्यूटेटियम तक। इसके बाद बात की जाए, जो 7वां आवर्त है, 7वां आवर्त को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड सीरीज, ये कहाँ से कहाँ तक आता है, हाँ 90 थोरियम से 103 लारेंसियम तक ये नीचे आएगा। इसको आप यहाँ लिख रहा हूँ, 90 थोरियम से लारेंसियम 103 तक, इसको 5F सीरीज कहते हैं, 5F सीरीज भी कहते हैं। थोड़ा आप याद रखिएगा कि लेंथेनाइड श्रेणी को 4F सीरीज कहते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी को 5F सीरीज कहते हैं। इसके बाद अभी देखो, लेंथेनम के बाद जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो ये 6वां आवर्त रट लो, ये 6वें आवर्त में है, ये 6वां आवर्त शुरू है, इसी में ये रखे हैं जो 14 तत्व हैं, 14 ठो हैं, 58 से 71 तक के 14, हाँ 14 तत्व हैं जो कि 6वें आवर्त से आए हैं। और यहाँ से जो गया ये 7वें आवर्त का है, कौन है, 7वें आवर्त का। लेकिन अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो चाहे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हों, सुनो ध्यान से, चाहे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हों चाहे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हों, इनको मिलाकर जानते क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक का तत्व। आप लिख लेंगे इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हाँ मैं भी लिख दूंगा इधर कहीं, लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, सीरीज के तत्व क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। दोनों को मिला के बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। मेरे पास वहां जगह नहीं है, कहलाते हैं। अच्छा सुन लो पहले, जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, ये केचरी समूह से आ रहे हैं। हाँ ये याद होना चाहिए कि लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं, जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इनकी समूह संख्या 3 होती है। एक ही कॉमन बात है, आवर्त डिफरेंस है कि लेंथेनाइड 6वें आवर्त से हैं, एक्टिनाइड 7वें आवर्त से हैं, लेकिन इनकी समूह संख्या कॉमन है। दोनों की समूह संख्या क्या है, समान। समूह की संख्या समान है, ब्लॉक भी समान है। एफ ब्लॉक का ये भी है, एफ ब्लॉक का ये भी है, ये दोनों ही एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इनके ब्लॉक समान है, इनका क्या समान है, इनका समूह संख्या समान है। डिफरेंस केवल किसमें है, आवर्त में, कि एफ ब्लॉक जो लेंथेनाइड श्रेणी है वो 6वें आवर्त का है, एक्टिनाइड श्रेणी किसरे आवर्त का है, 7वें आवर्त का। थोड़ा ये भी जानते रहो कि लेंथेनाइड श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक के तत्व आते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी में जो आते हैं 58 से 71 तक के तत्व आते हैं, और एक्टिनाइड श्रेणी में 90 से 103 तक। ठीक है, इसको छापी बताओ। अभी मैं इसका परमाणु क्रमांक लिखना आपको बताऊंगा, कैसे लिखेंगे सभी का परमाणु क्रमांक, लिखो तो बता। इसके बाद क्या आएगा, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। इसका क्या होगा, रदरफोर्डियम,
डबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मेटनेरियम। इसको सही से लिखो। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 7वां आपका है। देखो 7वें जो आवर्त है ना, Rutherford मतलब RF जानते रहो। इसका परमाणु क्रमांक 104 है। ये इसको 4 है, 105 है, 106 है, 107 है, ये 108 है, इसका 109 है, इसका 110 है, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। ध्यान दीजिए आप, बात हो रही है। देखो आप जानते हो कि 4 ब्लॉक में बांटा गया है ना, ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक याद कर दें। ये मतलब ए वाला जानते रहो यार कि फर्स्ट है, सेकेंड है, उसके बाद ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसा याद रखें। फिर उसके बाद क्या आता है, सेवंथ है। इसके बाद 8वां ग्रुप जो है उसको जीरो ग्रुप कहते हैं। नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? चलो ठीक है, ये जीरो ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद अच्छा देखिए ध्यान से, अभी देखो मान लो इनका परमाणु क्रमांक बताना हो आपको। यदि परमाणु क्रमांक बताना हो, आप थोड़ा यहाँ से स्टार्टिंग करो। मान लो यहाँ से स्टार्टिंग करिए। आप ये जानते हो कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8। यहाँ देखो नॉर्मली केस में आप देखिए, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरे आवर्त में ये तीनों हैं, मतलब ये हैं 8 हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ये सब दूसरे आवर्त के हैं। तीसरे आवर्त में कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये चौथे आवर्त के हैं, सब 18 हैं। 5वें आवर्त में भी 18 हैं। 6वें आवर्त में 18 हैं और 14 नीचे है। 18, 14, 32। वही हाल 7वें आवर्त का भी है, 18 यहाँ है और 14 नीचे है, तो 32 हो गया है। ठीक है, कभी ध्यान दें आप, यदि आप दूसरे से देखो, अगर ये दूसरा आवर्त है, यदि आप दूसरे से तीसरे आवर्त में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे आवर्त में जा रहे हो, अगर यहाँ आते हैं तो कैसे परमाणु क्रमांक बताएंगे? और यस ब्लॉक के लिए कैसे परमाणु क्रमांक बताते हैं? पी ब्लॉक वाले के लिए परमाणु क्रमांक कैसे बताया जाता है कि मान लो इसका परमाणु क्रमांक, तो इन दोनों का तो आपको याद है। मान लो इसके नीचे बताना हो, समूह के तत्वों का परमाणु क्रमांक बताना हो, एक ही समूह के तत्वों का परमाणु क्रमांक बताना हो, ये एक ही समूह इसका परमाणु क्रमांक बताना हो, वो एक ही समूह उसका परमाणु क्रमांक बताना हो। देखो यदि आप एस ब्लॉक में आते हैं, तो जब आप एस ब्लॉक में हैं तो ये 10 तत्व जानते हैं कब जुड़ते हैं? एस ब्लॉक के बाद। ये जो 10 तत्व जुड़े हैं एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक में जुड़े हैं, वो भी कैसे आवर्त में? चौथे आवर्त में। कुछ जानते हो कि 10 तत्वों का जो बीच में योग हुआ है वो एस ब्लॉक के बाद हुआ है, पी ब्लॉक में हुआ है। मतलब पी ब्लॉक के पहले, एस ब्लॉक के बाद, और वो चौथे आवर्त। तो ध्यान दें, यदि आप इनका परमाणु क्रमांक बता रहे हो ना, अगर आप पहले से दूसरे में जाओ, यहाँ के लिए अगर आप पहले से दूसरे में जाते हैं, आप दो जोड़ते रहो। पहले से दूसरे में 2 जोड़ेंगे, और दूसरे से, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले आवर्त में 2 है, दूसरे में 8, तीसरे में क्या है? तीसरे में भी 8 है, चौथे में क्या है? 18, 5वें में 18, 6वें में 32 है, 7वें में भी क्या है? ये जानते रहिए आप कि पहले में 2 तत्व, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18, 5वें में 18, 6वें में 32, 7वें में 32। यदि आप पहले से दूसरे में जा रहे हैं, पहले से दूसरे में, तो 2 जोड़ दीजिए। तो यदि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, जोड़ के 3 कर देंगे आप। और अगर दूसरे से तीसरे में जाओ, 8 जोड़ेंगे। पहले से दूसरे में 2 जोड़िए, दूसरे तीसरे में क्या जोड़ेंगे? 8, और फिर तीसरे से चौथे में फिर क्या जोड़ेंगे? 8। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा। 3 से 8 जोड़िए 11, फिर 8 जोड़िए, फिर 19। उसके बाद क्या जोड़ना है? 18। कितना आएगा 18 जोड़ेंगे तो? 18 और 19 37, 36 1, फिर 18 जोड़ो 55, फिर 18, फिर 32 जोड़ेंगे आप। ध्यान दें आप, देखिए
सुन ले आप लोग, यहाँ की लिखनी, पहले से दूसरे में जाओगे तो 2 जोड़ना है, तो 1 से 3 कर देंगे, फिर दूसरे से अगले में जाएंगे, फिर 8 जोड़िए, 8 3 11, फिर 8 जोड़िए 19, 18 जोड़िए 37, 18 जोड़ेंगे, फिर 2 बार 18 जोड़ना है 55, अगली बार फिर 32 जोड़ेंगे, कितना आएगा 55 32 87, 55 और 32 कितना आएगा 87 आएगा, 50 30 80, 80 और 87 787 हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो है ये दूसरे से जा रहे हैं हम, ये दूसरे से कहाँ जाएंगे तीसरे में, इसका परमाणु क्रमांक आपको पता है 4 होता है, तो जब आप दूसरे से अगले में, देखो ये तो पहले से था, पहले से दूसरे में आने पर 2 जोड़ेंगे, लेकिन जब दूसरे से स्टार्ट करेंगे तब 8 जोड़ा है, क्या जोड़ेंगे 8, तो ये 4 है, 8 4 12, फिर 8 जोड़ोगे, 2 बार 8 जोड़ना है, पहले से स्टार्टिंग में 2 जोड़ना है, दूसरे से स्टार्टिंग तो 8 जोड़ेंगे, तो जब दूसरे से स्टार्टिंग 4 है, 8 जोड़ेंगे 12, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर क्या 20 18 क्या आएगा 38, फिर 18 38 18 कितना हो जाएगा 56, 38 18 कितना होगा 56, फिर 32 जोड़ लो ना, 6 2 8 और 5 3 8, यही तो होगा यार, जोड़ लो ना, समझ पा रहे हो, घर पे जाके थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ताकि आपको परमाणु क्रमांक याद हो जाए। अब इसकी बात अभी मत करो, अभी आपको फोकस करना है एस और पी ब्लॉक पर, बी एफ ब्लॉक का फोकस आप बाद में करेंगे, डी ब्लॉक को या ब्लॉक को आपको पढ़ना है 12 में। फिलहाल मैं बताने का प्रयास करूंगा, ऐसा मत समझे, पहले इसको समझो बस, ज़्यादा फोकस इस पर होना चाहिए। अब अगर इधर आते हैं हम, अभी देखो यहाँ का अलग नियम, सुनो ध्यान से, यहाँ का अलग नियम क्या है पता है, देखो इसका क्या होता है, इसका 5 होता है, इसका 13 होता है। अगर आप, मैंने बताया था कि दूसरे से तीसरे में जब भी जाना है 8 जोड़ देना है, लेकिन अगर आप तीसरे से, देखो तीसरे से अगले में जाते हैं तो आप 2 बार 18 जोड़ते हो, 18 फिर 18, लेकिन यहाँ जानते हैं क्या है, यहाँ ठीक है जोड़ो 18, देखो 5 से इसमें आया क्या 8, क्या जोड़ा आपने 8, 18 जोड़ कितना आएगा 18 जोड़ कितना आ जाएगा, हाँ अरे यार ये 13 है, ये 13 था आपका, 31 आ जाएगा, फिर 18 जोड़ो 49, क्या आएगा, अब कितना जोड़ना है 32, कितना आएगा 81 आएगा, जोड़ लो ध्यान से, थोड़ा सा घर पे ना जोड़ते रहिए आप लोग ना भाई। देखो दूसरे, हाँ 8 जोड़ेंगे, फिर 18, फिर 18, फिर क्या जोड़ेंगे, क्या 81 आएगा, फिर ये जोड़ लेना 81 आ जाएगा, फिर इसका, अरे भाई 32 करो ना, 2 1 3 8 3 11, समझ पा रहे हो। अब ऐसे यहाँ भी कर लो, यहाँ भी का, हाँ ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ऐसे यहाँ जब जाएंगे आप दूसरे, देखो इसका 6 है, अगले में जाए 8 जोड़ना, 8 2 बार 8 नहीं जोड़ेंगे आप, ठीक है, यहाँ थोड़ा अलग है। देखो यहाँ क्या अलग केस है, यहाँ आप क्या जोड़ेंगे पता है, आप रट लो कि आपको क्या जोड़ना है, फिर 8 फिर 18, क्यों जानते हो, आपसे सुनो पहले, अब कोई कहे भाई कि एक ही बार 8 क्यों जोड़ा जा रहा है, आपसे पूछ सकता है कि यहाँ तो 2 बार 8 जोड़ा आपने, सुनो ध्यान से, कि यहाँ तो आपने 2 बार 8 जोड़ा है, 8 फिर 8, लेकिन यहाँ तुम 8 जोड़ने के बाद सीधा 18 जोड़ देते, जैसे एक बार 8 जोड़ा उसके बाद 18, आप बोलेंगे भाई हमने तो यहाँ 8 जोड़ा था 2 बार, यहाँ एक ही बार 8 क्यों, 10 ये मिल गया है ना, ये 10 मिला है कि नहीं, तभी आपने, देखो आप जोड़ते हैं 8, 10 और बढ़ाया क्यों, क्योंकि 10 तक तो बीच में आ गए, ऐसा ट्रिक रटो। और 10 आते कब है, सुनो ध्यान से, कि हमने यहाँ जो है एक बार 8 जोड़ने के बाद अगली बार 18 क्यों जोड़ा, क्योंकि अगली बार 10 और बीच में बढ़ गया, और यहाँ कोई ऐसे पहले था नहीं 10, यहाँ पहले कोई 10 था नहीं, तो हमने नॉर्मल रूल रखा था 2, भाई पहले से दूसरे में 2, दूसरे तीसरे में 8, फिर तीसरे से चौथे में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। यहाँ का नियम थोड़ा बदल गया, हमने एक ही बार 8 जोड़ा, अगली बार 18 कर दिया, क्यों, हालांकि 18 2 ही बार जोड़ेंगे, ठीक है, यही बात है, 18 2 ही बार जोड़ना है, चाहे पहले ही करो चाहे बाद में कर लो, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, हमने एक बार 8 जोड़ा, उसके बाद फिर 8 नहीं जोड़ा, फिर हमने 18 कर दिया, क्यों, क्योंकि 10 तो ऐसा मानो कि 10 तो ये आ गए, 18 कर दिया, फिर 18 कर दिया, फिर 18 कर दिया। अब सुनो पहले, अच्छा आप कहेंगे फिर यहाँ 32 क्यों जोड़ा, 14 बढ़ा है तो 32 हुआ तब ना, सुनो पहले, जैसे यहाँ से यहाँ आने पर, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ आते हैं तो जब अभी तक देखो हमने 18 18 कर लिया, ठीक है, इसके बाद फिर अगले में 32 क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि जानते 14 यहाँ बढ़ रहा है ना,
तो 18 14 कितना हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ 32 जोड़ रहे हैं अगले में। जैसे जब बढ़ेगा तभी जोड़ेंगे, जैसे बढ़ा है 14 बढ़ा है तो हम 14 बढ़ा के जोड़ो तब तो बराबर होगा। देखो यहाँ तक 14 नहीं था, यहाँ तक तो नॉर्मल केस है, लेकिन जैसे ही छठवें आवर्त में आए आप 14 बढ़ा है कि नहीं, तो इसी वजह से आप 18 नहीं जोड़ के क्या जोड़ेंगे, 14 और बढ़ाओ। इसी वजह से आप केवल 18 नहीं जोड़ के 14 और बढ़ाएंगे तो 32 हो जाएगा, फिर अगले में भी 32 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे हर जगह कर लो कि यहाँ क्या करेंगे, चलिए 8 बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 18 32 होगा, कितना आ जाएगा 32। फिर क्या होगा, समूह एक ही समूह के तत्वों का परमाणु क्रमांक लिखना थोड़ा सीख लीजिए आप लोग। फिर क्या, फिर 18 जोड़िए 50, अब फिर 32 32। तो पी ब्लॉक का थोड़ा याद कर लो और यस ब्लॉक का, यहाँ क्या आएगा 82, और फिर ये तो जोड़ लेंगे। इधर बात की जाए 7 है, 8 जोड़ो 15 आ जाएगा, 18 15 18 33, कितना आएगा 33, और 33 18 51, 33 18 और ये कितना आ जाएगा, हाँ 83 आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, 8 है, 8 जोड़ो फिर 18 फिर 18, ये कितना आएगा 34 आएगा, 16 18 कितना आ जाएगा 34, और 34 18 52, और फिर क्या 32 क्या आ जाएगा 84, 5 3 8 2 2 4। इसकी बात की जाए 9 है, क्या करेंगे आप 17, फिर यहाँ क्या 18 जोड़ो कितना देगा 17 18 35, 35 18 53, कितना आएगा, और इसका क्या आएगा फिर 32 जोड़ो क्या आएगा 3 2 5 और 5 3 8, 3 2 5 5 3 8 85 आ जाएगा। उसकी बात की जाए, अब देखो पहले से दूसरे में आएंगे, ये पहला आवर्त तो 2 जोड़ना है, हाँ यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन रट लो भाई, एक रट लो बस। अब यहाँ सीधा आओ, छोड़ो उसको जाने दो, हीलियम को छोड़, हाँ हीलियम को छोड़ के इसके बाद यहाँ आओ, क्योंकि हीलियम वास्तव में इस ब्लॉक का है भी नहीं, रखा गया है इस ब्लॉक में, लेकिन आपको बताया जा चुका है किस ब्लॉक का है, यस ब्लॉक का है। हीलियम किस ब्लॉक का है, रखा है इस ब्लॉक में, इसी वजह से थोड़ा वेरिएशन दिखा रहा है, थोड़ा सा क्या दिखा रहा है वेरिएशन, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से 18 चलो, देखो दूसरे से जाओ 8 जोड़ना है, फिर 18 फिर 18 फिर 32 फिर 32, तो यहाँ देखो यहाँ आइए, यहाँ 10 है, 8 जोड़ो 18, फिर क्या जोड़ेंगे 18 फिर 36 हो जाएगा, फिर 36 18 54 आ जाएगा, फिर 54 और 32। समझ पा रहे हो? घर पे जाके थोड़ा सा 1 2 बार ना आराम से कीजिएगा आप लोग, सही। अब सुनो पहले क्या हुआ, सरल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग तब। अब इसको देखो बस थोड़ा सा आपको ये सुनो पहले, जैसे जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, बता दे रहा हूँ मैं, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जानते क्या मिलेगा आपको, मिलता है बाहरी कोष। अगर आपको ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैच्योरिटी आपकी होनी चाहिए। अगर इसके एनडीएम करेंगे जानते क्या होता है, 4:20 तक हो जाता है, कितना हो जाता है 4:20, 4s के बाद 3D आता है, क्या आता है 3D। इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, कितना होता है 21, तो इसका होगा बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4:3D1, 4:3D, इसका 4:3D2, 4:3D3, 4:3D4 आएगा, लेकिन वो एक्सेप्शन है, क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा आपको याद भी होगा यार, इसका क्या होगा 4:3D1, इसका होता है 4:3D2, इसका होता है 4:3D3, इसका 4:3D4 होना चाहिए, लेकिन होता वास्तव में क्या है 4:3D5, 4:1 इसका 4:2, भाई देखो 3D4 था ना, अब 5 आएगा 4:3D5, ये 4:3D6, ये क्या होता है 4:3D7, अगला क्या है 4:3D8, इसका क्या है 4:3D9, लेकिन होगा नहीं ना, 4:1 3D10 हो जाएगा, अगला होगा 4:3D10। थोड़ा इसका याद रखो, और आपको सुनो पहले, आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन सब में देखो 3D में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है कि नहीं, 4s तो भरा हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहे हैं 3D में, इसका नाम होता है 3D सीरीज। क्या नाम है, जो डी ब्लॉक होता है उसमें 4 श्रेणी, उसको 4 के श्रेणी में बांटा गया है, एक 3D सीरीज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है चौथे आवर्त का,
लेकिन कहते क्या है 3D सीरीज। आपसे कोई बोले कि 3D सीरीज का स्टार्टिंग कहाँ होता है, चौथे आवर्त में होता है। अब उसको 3D कहते क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में भरे जा रहे हैं। इसका 3D सीरीज नाम है, इसका 4D सीरीज, इसका 5D, इसका 6D सीरीज। तो डी ब्लॉक में 4 श्रेणी पढ़ेंगे आप आगे चल के, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज और एक और 6D सीरीज। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह पढ़ाया जाएगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप इसको फटाफट लिखो। अच्छा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये डी ब्लॉक वाला थोड़ा परमाणु क्रमांक लिखना सीख रहे हैं आप लोग। देखो अगर शुरू का लिखना है, यहाँ का थोड़ा अलग है। क्यों अलग है बता रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे यहाँ के बाद, जैसे इसके बाद 14 तत्व और जुड़ गए हैं, इसीलिए यहाँ का थोड़ा अलग होगा, 14 बढ़ा के जोड़ना। जैसे जो तत्व जो आप जोड़ेंगे इसमें पहले वाले में, और खासकर पहले के इस 6वें और 7वें आवर्त में, ये जो 4 है ना, 3D 4D 5D 6D में, 6 ना, इसमें और इसमें आप क्या करेंगे पता है, कि शुरू का तो कुछ अलग होगा, लेकिन उसके बाद जब इसकी मैं बात करूंगा ना, इन दोनों में 14 तत्व और बढ़ गए हैं, 14 इसमें बढ़ा है, जुड़ेगा, और 14 गले में जुड़ेगा। ये देखो ये शुरू का जो भी था ठीक है, मैं उसको मान रहे हैं। इसके बाद आप देखें तो इसमें 14 तत्व और जुड़े हैं, और इसमें भी वही हाल है, 14 जुड़े हुए। तो जो आप जोड़ोगे इसमें, जो भी मैं ऐड करूंगा अभी, उसमें 14 बढ़ा के इसमें जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो मैं बता रहा हूं, इनका जब लिखिए ना, इसमें 18, मतलब 21 में 18 जोड़ो कितना आएगा, हाँ 21, इसका 18 39 आ जाएगा। 39 में 18 क्या आएगा, देखो इसका वही करेंगे, हाँ 39 में 18 कितना आएगा, 57 आ जाएगा। और 57 में जब जोड़ो 18, नहीं 32 जोड़ो, इसमें ध्यान दें आप, इसको थोड़ा रट लो यार, 18 18 और 32। अब बाकी इसमें जानते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो 18 18 32 32, तो पहले का रट लो बस, कि जब आप इसमें जोड़ेंगे ना, 18 और यहाँ 18, यहाँ भी 18 करेंगे, और यहाँ 32। इसके बाद यहाँ की बात करेंगे ना, तो 18 18 32 और 32। अगर इसका परमाणु क्रमांक लिखना हो आपको ना, इसका पता है 22 होता है, 22 और 18 कितना आएगा, 40, 40 18 कितना आएगा, अरे 40 और 32 मैंने बताया भाई, 14 जुड़ा हुआ है ना, 18 18 32 32। तो क्या करेंगे आप, 40 और 32 72 हो जाएगा, 72 और 32 जोड़ लेना जो भी आएगा, 2 2 4 और 7 3 10, 32 जोड़ोगे 2 2 4 7 3 10 आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ भी क्या करेंगे, 18 18 32 32। तो इसका 18 है भाई, इसका छोड़ो, इसका 23 है, क्या आएगा यहाँ 18 18 कितना है इसका भाई, 18 मतलब 41 आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा 41 आएगा आपका। और यहाँ जो जोड़ेंगे 32 73 आ जाएगा, जोड़ो 2 1 3 और 4 3 7, ऐसे जोड़ लेना अपना भाई, कि भाई इसमें क्या करेंगे, एक बार 18, अगली बार 32, अगली बार 32। ये लागू कब करेंगे आप, एक समूह भरने के बाद, थर्ड वाले को भरने के बाद। थर्ड वाले को भरने का क्रम क्या होगा, 18 18 नहीं, देखो एक बार 18, दूसरी बार 18, फिर अगली बार 32, 18 18 32। लेकिन अगली बार जब भरोगे तो यहाँ क्या करेंगे, 18 2 बार 18, नहीं एक बार 18, 18 फिर 32 फिर 32, 18 32 32, 18 32 32, पूरा यहाँ तक चलेगा आपका, 18 32 32। मान लो इसका लिखना है, तो इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, 18 जोड़ने कितना आएगा 48, फिर 32 करो कितना आएगा, 8 2 10, 4 4 3 7 1 8, 4 3 7 1, इसको लिख लो फटाफट। देखिए ध्यान से, आपका हेडिंग है 100 या उससे अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नाम लिख सकते हैं आप। 100 या उससे अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे आप, तो देखो IUPAC नाम लिखने के लिए, तत्वों का IUPAC नाम लिखने के लिए कब लिखना है, जब परमाणु क्रमांक 100 या उससे ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर 0 के लिए नील लिखते हैं, 1 के लिए अन लिखते हैं, 2 के लिए बाई लिखते हैं,
और 3 के लिए ट्राई लिखते हैं। और जानते हैं इनको हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा, इसलिए इनको स्मॉल में लिखा गया है। लास्ट में लिखने की वजह से, मतलब ये समझो पहले आप लोग कि क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं, इसको अन लिखते हैं, इसको बाई लिखते हैं, इसको ट्राई लिखते हैं, इसको क्वाड लिखेंगे, क्वाड। हाँ, 5 के लिए पेंट लिखेंगे, 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, 7 के लिए सेप्ट लिखेंगे, 8 के लिए ऑक्ट लिखेंगे, 9 के लिए इन। ये काफ़ी, देखो ये काफ़ी हद तक जो है, जो इनका नाम है कि कार्बन की संख्या जो आपने लिखा था मूलाक्षर वाला, उससे काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, लेकिन बहुत जगह वेरिएशन है। जैसे हाँ, जैसे मान लो 2 के लिए लिखते हो, 2 समान है कि वहाँ भी 2 के लिए क्या लिखते हैं, लेकिन वहाँ क्या डाई लिखते हो, यहाँ 2 के लिए बाई है, वहाँ 3 के लिए ट्राई है, यहाँ ट्राई है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी वेरिएशन भी हैं, वहाँ 5 के लिए पेंट लिखते हो, यहाँ भी 5 के लिए पेंट है, 6 के लिए वहाँ हेक्स लिखो, यहाँ भी हेक्स है, लेकिन 7 के लिए वहाँ हेप्ट लिखते हो, यहाँ सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। 9 के लिए वहाँ नॉन होता है, यहाँ इन है। थोड़ा सा वेरिएशन से याद रखेंगे आप, बस ये रखो कि 1 के लिए क्या लिखते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, ठीक है। अब देखो लिखते कैसे हैं, और ये क्या लिखा आपने, इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 100 है। अब कोई क्या है, उसका IUPAC नाम लिख के बताओ। कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 100 है, उसका IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, देखो लिख लो पहले 100 के लिए एक एक अंक इसको छाटिए आप लोग, एक एक अंक का लिखेंगे। जैसे 1 है, 1 के लिए अन लिखेंगे, और 0 के लिए नील लिखेंगे, फिर 0 फिर नील लिखेंगे, फिर IUM लास्ट में जोड़ देते हैं। ये बताया कि अनुलग्न के रूप में, मतलब लास्ट में, सबके लास्ट में क्या लगा देंगे, IUM। इसका नाम होता है अननील नीलियम, अननील नीलियम। और शॉर्ट में दिखाते कैसे हैं, अन को दिखाते हैं क्या, यू से, ये भी जानते हो, हाँ, और नील को यन से, फिर नील को फिर यन से। तो 100 को ऐसे दिखा सकते हैं, अननील नीलियम, अननील नीलियम। अब आपसे कोई कहे 101 का लिख के दिखाओ, हाँ 101 का, तो जानते क्या लिखेंगे, हाँ अन नील, फिर अन लिखेंगे, फिर IUM जोड़ दो, अननील अनियम, अननील अनियम। क्या लिखेंगे आप शॉर्ट में, UNU, अननील अनियम। अब आपसे कोई कहे 102 का लिख के दिखाओ, तो 102 का जानते हैं, 1 के लिए अन, 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील, अन नील, फिर बाई, फिर IUM आएगा ना, 2 स्वर हो जाएंगे, एक ही लिखा जाएगा। तो जानते हैं, हाँ लिखेंगे बाइयम, अननील बाइयम, एक ही बार लिखना, ठीक है। तो ऐसे ही आप 120 तक लिख लेना, आप लोग लिख के आना 120 तक, ठीक है। ऐसे ही करके हाँ 120 तत्वों का IUPAC नाम लिख के आइएगा आप लोग, 120 तक का। हाँ नहीं, 100 के पहले नहीं, हाँ ये रूल बनाया गया है, 100 या उससे ज़्यादा परमाणु क्रमांक होने पर ही तत्वों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। ये जानते प्रॉब्लम क्यों आया, तो ये IUPAC नाम लिखने वाला फंडा आया था, जानते क्यों। जैसे एक तत्व 104, उसका नाम कुर्चेटोवियम है, रदरफोर्डियम भी है, 2 नाम जानते नहीं। जो 104 है परमाणु क्रमांक वाला तत्व, इसके 2 वैज्ञानिक हैं, कुर्चेटोवियम है, रदरफोर्डियम। इसको 2 तत्वों ने खोजा था। देखो जो नाम दिया गया है ना, खोज के आधार पर, रदरफोर्ड ने भी 104 का खोज किया था, और कुर्चेटो वैज्ञानिक है, उन्होंने भी खोज किया था। तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सा नाम लिखा जाए, उनका नाम लिखा जाए कि उनका नाम लिखा जाए। तो इस वजह से एक मॉडर्न सिस्टम आ गया कि आप चाहें तो जो है IUPAC नाम लिख दो, 100 या उससे अधिक परमाणु क्रमांक हो तो आप चाहो तो IUPAC नाम लिख दो। आप चाहे क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि ये लिखा जाए कि ये लिखा जाए, ठीक है। तो अभी आप आज इतना ही पढ़ो, इतना पढ़िए, फिर आप कल जो है 120 तक तत्वों का IUPAC नाम लिख के आइएगा, ठीक है।